हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई एग्जाम भी। आई एम सुशील लकड़े, एक्स मैनेजर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अभी हमारा सीरीज चालू है जीए ईएसआई एफएम कंसेप्ट्स का। ये वीडियो नंबर 13 है। इसमें हम देखेंगे कि मर्जर का क्यों ज़रूरत है और इसका न्यूज़ क्यों अभी आया है। ये जो मैंने वीडियो बनाया है क्योंकि कल ही एक न्यूज़ आया था कि ये जो चार पब्लिक सेक्टर बैंक है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, यूको बैंक एंड पंजाब एंड सिंध बैंक, इनका कुछ मर्जर होने वाला है। क्योंकि अभी बजट आएगा तो कुछ मर्जर होने का चांस है। और आपको पता है कि फाइनेंस मिनिस्टर ने पहले ही कहा था कि हम प्राइवेटाइजेशन करेंगे कुछ पब्लिक सेक्टर बैंक का। तो मुझे लगता है कि प्राइवेटाइजेशन से अच्छा है मर्जर हो जाए। करेक्ट। तो ये जो न्यूज़ है हम डिटेल में देखते हैं और मर्जर का कुछ हिस्ट्री भी हम यहाँ पे देखने का ट्राई करेंगे। आपको इसके बारे में कुछ क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो चलो हम आगे बढ़ते हैं। तो ये देखो, ये कल का ही न्यूज़ है। एक्चुअली कल रात को 8-9 बजे के आसपास मैं वीडियो बनाना चाहता था, लेकिन थोड़ा सा काम था, मेरा लेक्चर भी था, तो इसलिए फिर मैंने कहा कि चलो मॉर्निंग में बनाते हैं। अगर आपने देखा होगा, ये देखो न्यूज़ है, बहुत जगह पे आया था। और यहाँ पर अगर आप एक स्टेटमेंट देखेंगे कि जब यूको बैंक का पूछा गया तो उन्होंने कहा इट इज़ फैक्चुअली इनकरेक्ट। फैक्चुअल इनकरेक्ट का मतलब क्या है? तो वो कहेंगे कि चार बैंक का मर्जर नहीं, नहीं, दिस इज फैक्चुअली इनकरेक्ट। एक्चुअली तीन बैंक का होने वाला है, या दो बैंक का होने वाला है, या पांच बैंक का होने। तो इन्होंने ऐसा नहीं कहा कि भाई ऐसा कोई प्रपोजल नहीं है और हम कोई मर्जर बेजर नहीं कहने वाले। इन्होंने बहुत ही सेफ और डिप्लोमेटिक आंसर दिया है, फैक्चुअली इनकरेक्ट। अगर तीन का मर्जर हो जाएगा तो बोलेंगे देखो हमने तो कहा था, चार का तो नहीं कहा था, चार का तो फैक्चुअली इनकरेक्ट था, लेकिन हमने तीन के बारे में कुछ नहीं कहा था। तो ये क्या होता है? ये एक मतलब आंसर करने का तरीका होता है। तो ये स्टेटमेंट जो होगा वो झूठ तो नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने ये बहुत ही डिप्लोमेटिकली कहा है दिस इज फैक्चुअली इनकरेक्ट। अदरवाइज वो एक कैसे कह सकते थे नहीं नहीं अभी हमारा मर्जर का कोई प्लान नहीं है, मर्जर कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन उन्होंने बहुत ही सेफ तरीके से आंसर दिया है, क्योंकि अगर ऐसी न्यूज़ मार्केट में चली जाती तो स्टॉक मार्केट काफ़ी ऊपर नीचे हो सकता है। तो ये यहाँ पे आपको पता चल गया कि अभी न्यूज़ है और कुछ ना कुछ है। ऐसा नहीं होता है कि अचानक से न्यूज़ आ गया। और चारों बैंक का नाम क्यों आया, बाकी बैंकों का क्यों नहीं आया? आपको पता है काफ़ी टाइम से ये चल रहा है। ये सारी जो बैंक है अभी यहाँ पे छोटी छोटी बैंक है, इतनी बड़ी जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा, पीएनबी, इतनी बड़ी वाली बैंक, यूनियन बैंक इतनी बड़ी नहीं, ये छोटी वाली यहाँ पे बैंक है। तो इनका मर्जर पॉसिबल है, और अगर होगा तो फिर वो होगा फिर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में, क्योंकि इनमें से सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया थोड़ी बड़ी है। ठीक है, चलिए। तो अभी थोड़ा सा हिस्ट्री देख लेते हैं कि अभी रिसेंटली पिछले 5-10 साल में अगर आप देखेंगे तो देखो, ये है पंजाब नेशनल बैंक। अभी ये बैंक है, इसमें ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स एंड यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया की जो कोलकाता बेस था उनका मर्जर हुआ है। ये अभी भी क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। अगर आप देखेंगे यहाँ पे है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, इसमें आंध्रा बैंक एंड कॉरपोरेशन बैंक का मर्जर हुआ है। अभी जैसे कैनरा बैंक है, इसमें सिंडिकेट बैंक का हुआ है। इंडियन बैंक है जिसमें इलाहाबाद बैंक का हुआ है। और मेरा पहला जो जॉब था पब्लिक सेक्टर बैंक का वो इलाहाबाद बैंक में था। और अगर आप देखेंगे ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, और इसमें उनकी जितनी सारी एसोसिएट बैंक्स थी, आपको पता है इसका एग्जाम जो है वो अलग होता था, एसबीआई का अलग और एसोसिएट बैंक्स ऑफ एसबीआई का अलग। उस टाइम पे मेरा सिलेक्शन दोनों बैंक में हुआ था, एसबीएच में भी हुआ था और एसबीआई में भी हुआ था। ये देखो बीकानेर है, जयपुर है, मैसूर है, पतियाला है। भारतीय महिला बैंक भी किया था, वो वहाँ पे पूरा लेडीज़ के लिए था, लेकिन वो जो एक्सपेरिमेंट था वो फेल हो गया, फिर उसको मर्ज कर दिया गया। आईबीपीएस के थ्रू उसका रिक्रूटमेंट होता था। हमारे आईबीपीएस के इसमें ही ऑप्शन देना पड़ता था। स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर हैदराबाद है। और बैंक ऑफ बड़ौदा में अगर आपने देखा होगा तो विजया बैंक एंड देना बैंक का मर्जर हुआ है। और रिसेंटली प्राइवेट सेक्टर बैंक में जो एचडीएफसी है, जो कॉरपोरेशन है, जो एनबीएफसी है, उसका मर्जर एचडीएफसी बैंक में हुआ। इसको रिवर्स मर्जर कहते हैं, क्योंकि पहले एचडीएफसी था, उन्होंने एचडीएफसी बैंक एस्टेब्लिश किया, और अभी जो ओरिजिनल एंटिटी जो थी वो उन्होंने जो एस्टेब्लिश किया उसमें मर्ज होगी। इसको कहते हैं रिवर्स मर्जर। करेक्ट। तो ये आपको अभी हिस्ट्री थोड़ा सा समझ में आया। और अगर आपको कोई भी एग्जाम का प्रिपरेशन करना है, आरबीआई है, नाबार्ड है, सेबी है, आईएफएससी है, तो आप यहाँ पे कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। ये हमारे जेन्यून यहाँ पे रिजल्ट्स है। और आपको और कौन सी टाइप की वीडियो चाहिए, कंसेप्ट चाहिए, कमेंट सेक्शन में लिखिए। और ये मर्जर का इस बार कुछ ना कुछ डेफिनेटली होगा। आरबीआई के एग्जाम में फेज़ 1 में होगा या फेज़ 2 में होगा।
इसके बारे में ऐसे भी आ सकता है और इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है कि आपको क्या लगता है, मर्जर होना चाहिए, प्राइवेटाइजेशन होना चाहिए, इसका क्या मतलब, आपका व्यू क्या है। तो इसलिए ये जो न्यूज़ है ये समझना इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने ये मर्जर का टॉपिक लिया है। और अभी भी रिसेंटली इसके ऊपर थोड़ा डेवलपमेंट चलेगा, बजट में हमें इसकी फुल क्लैरिटी मिलेगी। और प्राइवेटाइजेशन तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे फिर वो नाराज़ हो जाएंगे। जैसे आईडीबीआई में हुआ है, लोगों ने, आईडीबीआई पता है आपको नंबर 1 पे होता था जब आईबीपीएस का एग्जाम होता था उस टाइम पे, क्योंकि उसका जो स्ट्रक्चर है वो आरबीआई जैसा है। और एक्चुअली आईडीबीआई इट वाज अ पार्ट ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का एक डिपार्टमेंट था, वो अलग करके आईडीबीआई बनाया, लेकिन अभी वो प्राइवेट बैंक है। तो ऐसा मुझे नहीं लगता किसी के साथ होना चाहिए। मर्जर हो तो अच्छा है, क्योंकि बैंक अगर बड़ा हो जाएगा तो फिर वो स्टेबल हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज एंड अपकमिंग एग्जामिनेशंस।